दोस्तों स्वागत है आप सभी का योरगो चैनल पर। आज हमारे साथ है बक्स खुराना जी। अगर आप भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो और चाहते हो कि कॉलेज से निकलते ही अच्छा खासा पैकेज मिले, तो आज बक्स आपको बहुत अच्छे एडवाइजेस देने वाले हैं। तो बक्स जी बताइए कैसे आपने किया और कैसे लोग कर सकते हैं, क्या ऐसा काम करना है? यार एक बात ये होती है कि कोई कभी खुश नहीं होता अपने पैकेज से। एटलीस्ट जो लोग मेरी चैनल को देखते हैं या जो लोग आपके चैनल को देख रहे हैं वो कभी खुश नहीं होंगे। अगर उनको 30 लाख की पैकेज मिली हो खुश नहीं होंगे, उनको और चाहिए होगा 50 लाख 1 करोड़ में, वो कभी खुश नहीं होंगे। एंड वो काइंड ऑफ एसेंशियल रहता है ये माइंडसेट कि मुझे और चाहिए, मुझे और पैसे कमाने, मुझे आगे जाना है लाइफ में। ये हमेशा सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो जब कोई एक्चुअली ये गोल अचीव करना चाहता है, इट्स लेस अबाउट कि मैं क्या करूं, इट्स मोर अबाउट कि मैं क्या नहीं करूं। ओके। एंड लोग हमेशा सोचते हैं कि यार मैं ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा मैं पैसे कमा लूँगा। वो नहीं होता है। इट्स लाइक कि सारे डिस्ट्रैक्शंस को आपको हटाना है। जो भी आपके मतलब फोकस्ड एरियाज नहीं है वो हटा देना है। मेरा ओपिनियन यही है कि इट्स लेस अबाउट व्हाट यू शुड डू एंड मोर अबाउट व्हाट यू शुड नॉट डू। ओके, मतलब प्रोक्रास्टिनेशन में मत जियो, ऐसे सपने मत देखते रहो कि कर लूंगा। यार प्रोक्रेस्टिनेशन तो एक बात ही होती है। लोग मतलब बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो जिनसे मुझे बहुत प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल जो लोग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करते हैं एट ए यंग एज, इससे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। अच्छा, क्यों ऐसा है? एंड मुझे पता नहीं कि आपके चैनल में आप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग की बातें करते हो। जो भी है, बट सही आंसर मिलना चाहिए। अगर आप कॉलेज से निकल रहे हो तो भाई आजकल हर कोई एडवाइस देता रहेगा आपको कि यार ट्रेडिंग कर लो, ट्रेडिंग एक इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, म्यूचुअल फंड तो चालू कर ही दो जैसे आपकी फर्स्ट जॉब लग रही है। अब बक्स बोल रहे हैं कि इन सब चीज़ों से इनको प्रॉब्लम है, तो क्यों है और क्या करना चाहिए उन पैसों का? यार अभी सोचो, अगर आप कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे हो एंड आप महीने के 10,000 कमा रहे हो, जो एवरेज इंटर्नशिप होती है, चलो मानो कुछ लोग 20,000 भी कमा लेते हैं, कुछ लोग 50 भी लेते हैं, बट लेट्स से आप 10,000 कमा रहे हो। अभी आपके सारे एक्सपेंसेस जो भी, उसके बाद आपके 5,000 बच रहे हैं। तो अभी लोग क्या कहेंगे कि यार ये 5,000 महीने के बचाओ एंड 10-15 साल बाद ये 5,000 10 लाख बन जाएंगे। हाँ, वो आप एक्सेल शीट दिखा देंगे लोग आपको। अभी इसका प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर आपने ये माइंडसेट अभी से स्टार्ट कर ली कि मुझे पैसे बचाने हैं, मुझे म्यूचुअल फंड खरीदने हैं, मुझे फिक्स डिपॉजिट खरीदने हैं, मुझे क्रिप्टो खरीदने, जो भी है, आपकी इनकम कभी ग्रो नहीं होगी। तो मेरा क्या माइंडसेट है कि जो भी आप पैसे कमाते हो, एज लॉन्ग एज आपकी डेली नीड्स मेट है, मतलब आप खाना खा रहे हो, आप लाइक ज़मीन पे नहीं सो रहे हो, आपको वो पैसे अपनी स्किल्स में लगाने चाहिए। अभी लोग बोलते हैं यार मैं कोई भी स्किल यूट्यूब से सीखता हूँ, एंड वो सही बोल रहे हैं। यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी कुछ भी सीख सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब आप पैसे देके स्किल सीखते हो ना, आप फास्टर सीखते हो एंड आपकी रिटेंशन ज़्यादा होती है। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी को पैसे देके बोल दिया कि मुझे 1-on-1 कोडिंग सिखा दो, तो मेरी लर्निंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी कंपेयर टू अगर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखना स्टार्ट किया। यूट्यूब पे अगर खुद से देख रहा हूँ तो गिल्ट नहीं आएगा, लेकिन पैसे दिए हैं हाँ तो वो भी है, दिल में तो आ ही जाएगा कि भाई पैसा लगा है, कर लो थोड़ा। तो मेरा क्या मानना है कि जब तक तुम महीने के 1 या 2 लाख नहीं कमा रहे हो, जो भी तुम पैसा कमा रहे हो तुम पूरा अपने स्किल्स में डाल दो। सारा का सारा पैसा, सारा का सारा जो भी बच जाता है आपके फूड एंड एक्सपेंसेस के बाद, आप अपने स्किल्स में डाल दो। अभी सोचो, अगर मैं महीने के 1 लाख कमा रहा हूँ एंड मैं उसमें 50,000 बचा रहा हूँ, एंड वो 50,000 से मैंने एक नया स्किल सीखा एंड उस 50,000 को इन्वेस्ट करके मेरे नेक्स्ट महीने में मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली 10 लाख छोड़ दो, 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो मेरी इनकम डबल हो गई है ना अभी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये कितना परसेंट रिटर्न हो गया? इट्स लाइक मोर देन $1,000,000%। ऐसा कोई बहुत ही बड़ा परसेंट रिटर्न हो गया, क्योंकि आप एंड ये कंपाउंड हो जाता। सो इट्स वे बेटर कि आप अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करो रादर कि ये म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, क्रिप्टो वगैरह। अनलेस आप फाइनेंस में घुस रहे हो, फाइनेंस में घुस रहे हो, स्टॉक मार्केट में घुस रहे हो एज अ करियर, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करना चाहते हो, फिर ठीक है, फिर आपको नॉलेज की ज़रूरत है, फिर आप वहाँ पे सीखोगे। बट अगर आप सोशल मीडिया कर रहे हो, अगर आप टेक या कोडिंग कर रहे हो, तो आप म्यूचुअल फंड स्टॉक क्यों कर रहे हो? मुझे वो समझ ही नहीं आता। ओके, तो आप दो नाव पे एक साथ पैर रख रहे हो वाला सीन हो गया। बिल्कुल, बचाना भी चाहते हो और कमाना भी नहीं चाहते हो ज़्यादा। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपकी भी क्लियर हो गई होगी कि आप शुरुआत जब कर रहे हो तब बचाने से ज़्यादा खुद को डेवलप करने में पैसे लगाओ, और फिर धीरे धीरे जब आपकी इनकम बढ़ जाए तो उतना ही पैसा आप एक बार में ही बचा लोगे। बिल्कुल। ओके, लेकिन बस अभी भी मैं उस पॉइंट पर हूँ कि ठीक है, स्किल्स ये तब होगा जब मैं थोड़ा बहुत कमाने लग जाऊंगा। कॉलेज के समय में ऐसा क्या करूँ कि मुझे अच्छा जॉब मिले? तो इसका ना मेरा सबसे बड़ा हैक है, हाँ। एंड मैं ये हैक के साथ अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके डेली नीड्स मेट है। मतलब आप अपना खाना अफोर्ड कर सकते हो या आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हो, मतलब
आपकी वो प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आपकी वो प्रॉब्लम्स है तो कम्प्लीटली अलग सिचुएशन है, उसके अलग तरीके हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो ये वीडियोस देख रहे हैं, जो मेरी चैनल देखते हैं, उनकी वो प्रॉब्लम्स है नहीं। उनके पेरेंट्स अफोर्ड करें, उनके पेरेंट्स ने अगर इतने सारे पैसे दिए कॉलेज भेजने के लिए तो वो खाना भी अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। तो मेरा हैक क्या है कि अनपेड इंटर्नशिप्स करो। अगर कोई आपको 5-10 हज़ार रुपये इंटर्नशिप का दे रहा है ना, तो भी आप अनपेड ही करो, आप उनसे पैसे मत लो। एंड इसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अनपेड इंटर्नशिप कर रहा हूँ तो आई हैव द फ्रीडम टू लीव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मैं कभी भी निकल सकता हूँ। सेकेंड, मैं साइमल्टेनियसली 4-5 अनपेड इंटर्नशिप्स कर सकता हूँ। हाँ। तो इससे क्या होता है ना कि मेरा लर्निंग बहुत फास्ट हो जाता है। अगर मैं 10,000 रुपये के लिए हर दिन 10 घंटे ऑफिस में बिता रहा हूँ एंड मैं हर दिन सेम काम कर रहा हूँ, डेटा एंट्री टाइप काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या ही सीख रहा हूँ। मेरी ये 10,000 2 साल में 10 लाख कैसे बनेगी? नहीं बनेगी ना। अगर मैं अपना पूरा टाइम बेच के डेटा एंट्री कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ जिससे मेरी स्किल्स बढ़ नहीं रही हैं, तो हाउ विल दिस 10,000 अ मंथ बिकम 10 लाख अ मंथ? तो एक ही चीज करते करते कुछ नहीं हो रहा है। मुझे कुछ भी स्किल, अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप गूगल वगैरह में मिल गई तो आप कर लो, बट मोस्ट लाइकली लोगों को नहीं मिलती ऐसी इंटर्नशिप्स। ऐसी बड़ी कंपनीज रेयरली हायर करती है, स्पेशली इंडिया से तो बहुत ही ज़्यादा रेयरली हायर करती है। तो अगर आपको वो बड़ी कंपनी में कोई कनेक्शन ना हो, या आपको कोई गवर्नमेंट या कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप नहीं मिल रही, जो बहुत लोगों को नहीं मिलती, मुझे भी नहीं मिली थी। फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए मुझे नहीं मिली थी कॉलेज में। तो साइमल्टेनियसली 4 इंटर्नशिप्स करो अनपेड, क्योंकि आपको वो फ्रीडम मिल जाती है कि आप कभी भी छोड़ सकते हो। एंड जैसे ही आपने सीखना बंद कर दिया ना, आप निकल जाओ। जब आपका सीख कर हो गया कि भाई इससे ज़्यादा आप और नहीं सीख सकता हूँ यहाँ पर, तो आप निकल जाओ। वही लेकिन अभी आप सीखो। हाँ बिल्कुल। एंड ये माइंडसेट एम्प्लॉयर्स को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स चाहता है कि यार मैं इसको 20,000 रुपये महीने का दूं एंड ये मेरे साथ 6 साल टिका रहे, राइट। बट जो एम्प्लॉयर्स अनपेड हायर करते हैं उनके साथ ये कॉमनली होता है कि बहुत ज़्यादा चर्न होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ बहुत जल्दी आके निकल जाते हैं। तो वो काइंड ऑफ एक्सपेक्ट कर रही हैं, राइट। तो जैसे ही आपका लर्निंग खत्म है निकल जाओ। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा हैक यहाँ पर बताया गया है आपको कि अनपेड इंटर्नशिप करो और कॉलेज के समय में करो। हाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो। हाँ, मैंने कॉलेज के टाइम पे यार 35 से 50 के बीच में इंटर्नशिप्स किया था, मैं भी भूल गया हूँ। बट एक्चुअली बम्बल एक डेटिंग ऐप है, उस पर एक बम्बल बिजनेस आता है एंड बम्बल बिजनेस पे ना अनपेड इंटर्नशिप्स भरे हुए होते हैं। लाइक अगर आप इंडिया में हो, क्योंकि बम्बल बिजनेस शायद दूसरे कंट्रीज़ में नहीं है, बट अगर आप इंडिया में हो तो आप एक दिन के अंदर बम्बल बिजनेस में अनपेड इंटर्नशिप ला सकते हो। मतलब कोई भी लेके आएगा। थोड़ी बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में या कोई भी लैंग्वेज में हो ना, तो आप अनपेड इंटर्नशिप बम्बल बिजनेस से लेके आ जाओगे। तो इतना ईजी होता है ये काम। तो अगर आपने एक दिन में लेके आया बम्बल से इंटर्नशिप, फिर आपने एक हफ्ते में 4 लेके आए, तो आप करते रहो ना, ये करते रहो, आप सीखते रहो। ऐसे ही किया था मैंने। आई थिंक प्रॉब्ली 35 में से 20 इंटर्नशिप्स तो मैंने बम्बल बिजनेस से ही उठाए होंगे। ओके। और ये एक महीने की होती हैं जिसमें आप सीख जाते हैं काफ़ी? 1 महीने से भी कम। कभी कभी क्या होता है कि मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, मुझे समझ आ गया कि इसका कंपनी मतलब इतना अच्छा नहीं है, बट मैंने फिर भी उससे कुछ तो सीखा। फॉर एग्जांपल मैंने एक इंटर्नशिप ज्वाइन करी थी, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, अभी भी काफ़ी बड़ी कंपनी है, बट वो थोड़ा MLM टाइप में था। अभी वो MLM नहीं था, बट मुझे वो ब्रॉड स्केल में वो MLM ही लग रहा था। बट मैंने उससे क्या सीखा कि आप लोगों को ऐसे कन्विंस कैसे करते हो कि मेरे साथ काम करो। वो मुझे महीने की 30 या 40 रुपये दे रहा था। महीने की 30 या 40 रुपये दे रहा था। एंड उसने ऑलमोस्ट 1000 ऐसे इंटर्न्स उठाए थे, 1000 के भी ऊपर ऐसे इंटर्न्स उठाए थे जो 30-40 रुपये के लिए काम कर रहे हैं। तो ये मेरा पूरा माइंडसेट शिफ्ट हो गया कि आप 30-40 रुपये देख के काम करवा सकते हो, क्योंकि वो बंदा का करिश्मा बहुत अच्छा था। वो बंदे से बात करने में मज़ा आता था। तो ये भी कुछ सीखने को मिल सकता है। अभी मैंने वो इंटर्नशिप 3 दिन में छोड़ दिया, बट फिर भी बहुत कुछ लाइक सीखने को मिला विद इन दोज 3 डेज। ओके। सो आई होप आप लोगों को भी अभी ये पॉजिटिविटी और मोटिवेशन मिल गया होगा कि यार जाकर बम्बल पे फटाफट इंटर्नशिप ढूंढनी है। और भी अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ पर इंटर्नशिप मिलती है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर के ले लेना दोस्तों। और कुछ ओके। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में क्वेश्चंस आप कर सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू।